जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 6 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 जनवरी के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 6 जनवरी के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसे रहने वाली। ओ माय गॉड, कार्ड जो हैं वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्पीड में निकल रहे हैं। एक्वेरियस की हेल्थ निकल आई है। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 6 जनवरी के दिन। आई डोंट नो दीज कार्ड्स आर कमिंग फ्रॉम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है कन्फ्यूज़न का कार्ड। आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ हैं, या तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं एंड आपके कन्फ्यूज़न से ये और भी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। ओके, दोनों में से एक पार्टनर भी कन्फ्यूज़ होता है तो सिचुएशन स्टक हो जाती है। ओके, तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में सिचुएशन स्टक चल रही हो। आप दोनों लोग किसी डिसीज़न पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि आपके पार्टनर कन्फ्यूजिंग पर्सनैलिटी हो सकते हैं। डिसीज़न लेना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में सिचुएशन कुछ ऐसी हों जिसकी वजह से ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनको करना क्या चाहिए। ओके यस, तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इंस्टिंक्ट का कार्ड क्यों आया है। प्रेयर, फॉरगिवनेस एंड रिजेक्ट, परफेक्शन, एनलाइटनमेंट, पेन एंड पैशन, डिसिपेटिंग। यस, तो देखिए यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 7 एंड 10। हो सकता है कि आपको 10 दिख रहा हो। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, तो आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल हो सकता है। एंड यस, तो यहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग डिसीजन पे पहुँचने वाले हैं। वेरी गुड। मैं क्या कह रही थी कि आपके पार्टनर डिसीजन पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो या तो ये आप हो सकते हैं जो डिसाइड कर रहे हैं, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो डिसीज़न ले रहे हैं, डिसीज़न लेना चाहते हैं। क्योंकि इनकी इंस्टिंक्ट, इनकी जो सिक्स्थ सेंस है वो हमेशा आप ही के लिए गाइड करती है। इनकी इंट्यूशन इनको हमेशा आप ही के लिए, आपका नेम, आपका, आपसे जुड़ी चीज़ें इनको जगह जगह दिखाई पड़ती हैं। एंड ये अगर आपको भूलना चाहते हैं या कुछ समय के लिए आपसे डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं तो वो भी नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ तो है ऐसा, डिविनिटी, कुछ ना कुछ डिवाइन की मर्जी है। ओके, डेस्टिनी में शायद आप लिखे हुए हैं, जिस वजह से ये आपके लिए डिसीजन लेने को तैयार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर थोड़े से इगोइस्ट हो सकते हैं, या इन्होंने आपको ईगो बहुत शो किया है थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी ने इनके कान भरे हैं, या ये कान के बहुत कच्चे हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, जिस वजह से इनसे गलतियां हो गई हैं। एंड ये अब ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं कि काश आप लोगों का यूनियन हो जाए, काश सारी चीज़ें अच्छे अच्छे से निपट जाएं। ओके यस, आपको इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हैं, प्योर हार्टेड हैं। यस, आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं, एंड बहुत इमोशनल एंड सेंसिटिव किस्म के इंसान हैं आप। एंड इतना सब होने के बाद भी इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया थर्ड पार्टी की वजह से। क्लियर रीडिंग आई है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद देखेंगे तो खुद आप समझ जाएंगे कि ये अपने ईगो में पड़े रहे। थर्ड पार्टी ने जो इनके कान भरे, जिस वजह से ये ईगो में आ गए, एंड इस ईगो ने इनको इतना ब्लाइंड कर दिया था कि आप अपनी लाइफ में कितना पेन झेल रहे हैं, कितना सफ़र कर रहे हैं, ये चीज़ इनको दिखाई नहीं पड़ी। ये अपने ईगो में रहे। हो सकता है कि आप लोग डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकते हैं, आप लोग सिंगल मदर फादर हो सकते हैं, या अगर ऐसा नहीं है तो तभी भी आपकी लाइफ में, अगर आप कम्प्लीटली सिंगल भी हैं तभी मान के चलिए कि आपकी लाइफ में दिक्कतें, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहे, एंड आपने अपने स्ट्रगल से खुद ही सर्वाइव किया है।
ओके, बहुत ज़्यादा पेन झेला है आपने, बहुत सारी दिक्कतें उठाई हैं, उसके बाद जा कर के अब आपकी लाइफ में सब चीज़ें ठीक हो पाई हैं, जिस वजह से ये फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये इमेच्योर थे, इनसे नादानियाँ हो गई, इनसे गलतियाँ हो गई, ओके, जिस वजह से ये आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। हालांकि ये कैपेबल थे, अगर उस टाइम पर ये चाहते तो आपको निकाल सकते थे मुश्किलों से, एंड आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते थे। एंड देखिए, हेल्प का मतलब ये नहीं होता है कि आप हमेशा फाइनेंशियली हेल्प कीजिए या किसी तरीके से। इंसान को सिर्फ इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है कि कोई इंसान उसके साथ है, एंड स्पेशली अगर आप लोग लव में हैं या आपका इनके साथ किसी भी तरह का कनेक्शन हो सकता है, आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि मतलब अगर कोई भी कनेक्शन है आपका तो इंसान सिर्फ इमोशनल सपोर्ट कर देता है, वो भी बहुत होता है, वरना स्ट्रगल सबकी लाइफ में आते हैं एंड हर इंसान निकलने की हिम्मत कर लेता है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप अपने दम पे निकले हैं। यस, तो फिलहाल ये जो आपका फेज़ था जिसमें आपने इतने कष्ट सहे एंड आप निकले भी अकेले हैं, आपको किसी ने ना हेल्प किया ना सपोर्ट किया, कम से कम इन्होंने तो नहीं किया, एंड इस स्ट्रगल ने आपको इतना परफेक्ट बना दिया है कि अब आप बन चुके हैं कोई किंग ऑफ सॉर्ड या क्वीन ऑफ सॉर्ड, आपका जो भी जेंडर हो, मतलब बहुत ज़्यादा कट थ्रोट, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा रैशनल, बहुत ज़्यादा मतलब एक जिसे कहते हैं माफ़ ना करने वाली एनर्जी, कि जो आपके सामने किसी भी तरह की स्टुपिडिटी करता है। मतलब आप सोचिए ज़रा कि क्वीन ऑफ कप से लेकर के क्वीन ऑफ सॉर्ड तक की जो जर्नी है वो कैसी रही होगी। बहुत पेनफुल जर्नी हो सकती है आपकी, ओके। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। अब देखिए, कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि मैडम आप कन्फ्यूज़न वाली रीडिंग करती हैं, आप कहती हैं या तो ये हो सकते हैं या तो वो हो सकते हैं। तो मैं कैसे समझाऊं कि देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, सब लेडीज़ तो नहीं होंगी, सब जेंट्स नहीं होंगे, सब मैरिड नहीं होंगे, सब सेपरेटेड नहीं होंगे। तो आपके साथ जो मिल रहा है आप उसको रखें, बाकी ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पर हुआ क्या कि आपने जो भी पेन सहा है, इस पेन ने आपको बहुत स्ट्रांग बना दिया है। अब आपकी पर्सनालिटी हो चुकी है इंटिमिडेटिंग, आपके पार्टनर को डर लग रहा है आपके पास आने से, क्योंकि अब आप सीधे कट ऑफ करते हैं, ओके। एंड इनको फील हो रहा है कि अब आप इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत थी तब ये गायब थे, एंड जब ज़रूरत नहीं है तब इनको आपकी ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसी वजह से ये कंफ्यूज्ड हैं, इसी वजह से ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। इनकी सिक्स्थ सेंस कह रही है कि तुम जाओ, लेकिन हिम्मत कहाँ से पड़े इनकी, जब गलती की है तो हिम्मत कैसे पड़ सकती है। तो फिलहाल तो कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं, ओके। देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी बिजनेस एंड जॉब। हो सकता है ये आप हों जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने अपने पार्टनर को समझा नहीं है, या अगर आप नहीं भी हैं तो भी, क्योंकि यहाँ पे गिल्ट आया इस वजह से मुझे लगा कि शायद कुछ % चांसेस हैं कि आप ही हो सकते हैं ये, ओके। तो यस, आपकी बिजनेस एंड जॉब में मुझे लग रहा है कि आपको किसी ने कोई गलत रास्ता बता दिया है। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, कोई एल्डर सिस्टर, एल्डर आपकी मदर हो सकती हैं, या कोई आपके बॉस हो सकते हैं जो फीमेल हैं, या अगर मेल भी हैं तो इनकी एनर्जी फेमिनाइन हो सकती है। एंड इन्होंने आपको कोई ऐसा रास्ता बता दिया है जिस पर चलने के बाद अब आपको गिल्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि जैसे आपने गलत रास्ता पकड़ लिया है, क्योंकि वहाँ पर ना ही तो आपको सक्सेस मिल रही है ना आपकी ग्रोथ हो रही है, ओके। तो इस चीज़ का आपको गिल्ट है कि आपने क्यों गलत रास्ता पकड़ा। आपकी हेल्थ के लिए लग रहा है कि जैसे आप मिराकल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मतलब आपके हाथ में ज़्यादा चीज़ें आपको लग नहीं रही हैं, आप कम्प्लीटली डिवाइन पे सरेंडर हैं। आपको लग रहा है कि जैसे आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं है एंड आप किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, ओके। या तो अगर आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ नहीं ठीक है तो आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं। यस, कोई हेल्थ इशू हो सकता है जिसमें आप चाहते हैं कि चमत्कार हो जाए, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यस, ओके। तो यहाँ पर
इनलाइटनमेंट का कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं, आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं क्योंकि इनके दिमाग की बत्ती जल चुकी है। इनको या तो किसी ने गाइड किया है या इनके इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है। ओके, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपसे ही बेइंतहा लव किया है, या अब इनका लव आपके लिए इतना फूटा पड़ रहा है मतलब इस कदर उमड़ रहा है, जिसको ये कंट्रोल कर पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यस, गिल्ट है इनको बहुत तगड़ा वाला। देखिए यहाँ पर भी गिल्ट का ही कार्ड आया है। ओके, तो इनके अंदर गिल्ट बहुत तगड़ा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब हो सकता है कि ये आपके मैरिड पार्टनर हों, ये भी हो सकता है कि ये आपको आपकी फैमिली से हों, आपके ख़ानदान से हों, एंड आपका लव कनेक्शन था, लेकिन जब आपके ऊपर दिक्कत आई तो ये घमंड में आ गए थे। तो अब ये 24 घंटे इनके दिमाग में आप ही घूमते रहते हैं। इनको लगता है कि कोई चमत्कार ही होगा जो आप इनके हो जाएंगे, अदरवाइज़ इन्होंने अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको खुद से दूर करने में। आई डोंट नो कि आज की रीडिंग किसके लिए है, लेकिन जिसके लिए भी है आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को देखिएगा कि आपसे कितनी रेजोनेट हो रही है। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन किसी मुझे फीमेल के ही चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं जिसने आपके पार्टनर को गलत रास्ता पकड़ाया था। यस, कोई ऐसी लेडी, कोई एल्डर हो सकती है इनसे। ओके, यस, किसी एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, इनकी मॉम हो सकती हैं। यस, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसने इनको मिसगाइड किया था, एंड इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग कभी एक्सप्रेस नहीं करी। यस, एंड इनको उस चीज़ का लोड अब बहुत ज़्यादा लग रहा है। इनको लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि अब आपके लिए पैशन इनका बढ़ रहा है। अब मेन चीज़ ये है कि अब आप परफेक्शन में आ चुके हैं, अब आप कंप्लीट हो गए हैं। आपने जो भी स्ट्रगल किया था उसमें अब आप पावरफुल पोजीशन में आ चुके हैं, एंड इनके अंदर गिल्ट, पेन, ये जो बर्डन है वो बढ़ता चला जा रहा है। इन्होंने दूसरों के सामने बहुत, देखिए गलतियां तो इन्होंने की हैं ठीक ठाक। ओके, दूसरों के सामने इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे लिए तो 50 होंगी। इस तरह की लोग बातें कर देते हैं। जैसे सब लोग कहते नहीं है कि कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, तो वही चीज़ है कि इन्होंने ऐसी बातें कर दी हैं कि अब ये बर्डन में है, लोड में है। इनको समझ में नहीं आ रहा है, अपनी कही गई बातें इनको याद आ रही हैं। वो सारा टाइम जब इन्होंने आपके लिए गलत किया था, इनको एक एक चीज़ याद आ रही है, एंड इनको लग रहा है मतलब एक अपना ही फेस देखकर इनको शेम फील हो रही है कि मतलब ये मैं हूँ, मैंने ऐसा किया है। इस तरह की कंडीशन हो सकती है। तो फिलहाल तो कंफ्यूज हैं, अभी तो कन्फ्यूज़न में रहेंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।